हमारे पास आई है वो क्लिप, हमें टाइम नहीं होता मगर कभी कभी हम देख लेते हैं। इसमें एक लड़का है, एक बाहिजाब लड़की को बीच रास्ते में छेड़ रहा है। बदबख्तियां बढ़ रही है, अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्या आप बिना बोले हमारी कौम का लड़का हमारे कपड़े में, उतारो ये लिबास, काला कपड़ा पहन के लड़की को छेड़ रहा है। हर महीने एक नई खराबी, उतारो ये लिबास। और जो तुम्हें बेचते हैं ना तुम्हारे टपोरियों के सरदार, हम उनसे कभी नहीं डरे, तुमसे डरेंगे। हेलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरा वीडियो वायरल हुआ है, क्या ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है तू? लड़की को छेड़ रहा है तू? अरे क्या रे? हाँ, कौन सी क्लिप, कौन सी वीडियो, क्या वायरल, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मौलाना ने भी बयान किया है, क्या मौलाना गलत? रुक, मैं तुझे वीडियो सेंड करता हूँ, रुक। हाँ, मैं देखता हूँ। हेलो। हाँ, एक काम करो, अपने मौलाना को मिलने जाते हैं, साथ में चलते, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फरमाइए। आपने जो मजलिस में पढ़ा वो कुछ तहकीक किया, ऐसे ही पढ़ दिया? नहीं, वो एक क्लिप आया था, वो क्लिप किसी ने बना दिया। असल में ये था कि मैं जा रहा था, एक लड़की थी, उस की गाड़ी बंद हो गई थी, तो मैंने उसने बुलाया, तो मैंने उसकी गाड़ी चालू करके हेल्प करी थी। तो किसी ने क्लिप बनाकर उसमें ऐसा वो दिखा दिया कि वो छेड़ रहा है। आपको मालूम है कैसा रास्ता है वो? अगर मैं हेल्प नहीं करता तो कुछ भी हो सकता था उस लड़की के साथ, इसलिए मैंने हेल्प की। आप मिंबर पे तो बड़े जोश में बोलते हैं, अभी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जवाब दीजिए आप। ऐसा नहीं है, इसलिए जवाब दे नहीं रहा हूँ कि आपकी बात सही है, क्योंकि आप आए उससे पहले वो लड़की का भी मेरे ऊपर फ़ोन आया और लड़की ने बोला कि वो लड़के ने मेरी हेल्प की थी। वो लड़के ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो लड़के ने, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसने स्टार्ट करके दिया। वो लड़का इज़्ज़तदार लड़का है, उसने मेरे सामने आँख उठाकर भी नहीं देखा और मेरी हेल्प की। वो लड़की का भी मेरे ऊपर फ़ोन आया था, इसलिए मैं इस हाल में नहीं हूँ कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। मेरी गलती हो गई है कि मैंने शॉर्ट आपका वो क्लिप देखा और मैंने मिंबर से ऐसे गलत बयानी कर दी। यार, जो हो रहा है वो क्लिप कटिंग की वजह से ही हो रहा है। क्लिप पर भरोसा करते आप ये देखे, आपकी क्लिप कैसे घूम रही है, देखे। आप ही बोल रहे हैं हमें नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना। उसमें मैंने आगे जो बताया था वो तो बताया नहीं। मैंने ये बोला था, पूरी बात ये थी कि हमें नमाज नहीं पढ़नी, हमें रोजा नहीं रखना, दिन के काम पे पाबंदी नहीं करनी, तो फिर हम कैसे मुसलमान? यानी लोगों को आगाह करने के लिए मैंने बोला था। तो इसमें ये बताया ही नहीं कि हम कैसे मुसलमान, इसमें ये बताया गया है कि मैं लोगों को ऐसा सिखाता हूँ कि हमें नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, दिन के काम की पाबंदी नहीं करना। जो हो रहा है वही आपके साथ हो रहा है। ये क्लिप कटिंग प्रोपेगेंडा बहुत गलत चीज है और ये एक बड़ी साजिश है। मुझे माफ करना। अरे यार, ये अचानक लैपटॉप में हो क्या रहा है? अरे ये लैपटॉप में क्या हो रहा है? अरे ये हो क्या रहा है? हा 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 हा। हो गया ना तेरा भी यूज हमारे पास। तुम मौलवियों का सब डेटा है। तू है कौन? मैं कौन हूँ जानने की कोशिश मत करो। तुम मौलवियों का हमारे पास सभी डेटा है
और 100 से भी ज्यादा चैनल हमारे पास हैं। और हम तुम सभी मौलवियों को आपस में लड़वाएंगे क्लिप कटिंग के जरिए से, और तुम्हारी कौम को इसी में मशगूल करके तुम्हारे मकसद से हटा देंगे। हा 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 हा। अबे बदबख्त, तू है कौन? अरे मौलाना साहब, जज्बात को कंट्रोल में करो। तुम्हारा ये वीडियो यही कैमरे तुम्हारे कैमरे से रिकॉर्ड हो गया और वो वायरल हो जाएगा, पागल मौलाना। हा 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 हा। अरे तू ये बता, तू है कौन? मैं जासूसी का काम कर रहा हूँ और तुम मौलवियों का सब डेटा हमारे पास है। मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं मदरसे में तेरे ही साथ पढ़ा था ताकि तुम मौलवियों की कमजोरियों को जान सकू। हा 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 हा। हमारा काम है हुकूमत इस्लामी के प्रचार को रोकना। एक लड़का था जो हुकूमत इस्लामी का प्रचार करना चाह रहा था। एक लड़का जो इमामत का प्रचार करने की सोच रहा था। मैंने उसका वीडियो क्लिप बनाया और वायरल कर दिया, और तू भी वो आग में कूद पड़ा और वो लड़के को बदनाम कर दिया ताकि तुम्हारा हुकूमत इस्लामी का मिशन कभी सक्सेस ना हो पाए। हा 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 हा। हम मदरसे में सब कुछ पढ़े हैं, तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तुम मदरसे में जो भी पढ़े हो मुझे मालूम है, तुम कुछ भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोग मदरसे में इमामत का दर्स पढ़ते हो और अवाम में आके जमहूरियत के हामी बन जाते हो। और मौलाना साहब, तुम्हारा सब डेटा हमारे पास आ गया है। अरे तू मुझे इतना बता, मैं तुझे पहचान गया। मदरसे में तू मेरे साथ था। अरे तू बक बक, तू ऐसी हरकतें कर रहा है। मैंने तेरी बहुत हेल्प की थी। चल ये सब बातें जाने दे। भले मेरा डेटा गया, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे एक बात बता, ये सब का हल क्या है? अरे, आपने ये कैसा सवाल कर दिया? इससे ज्यादा बेहतर था तुम मेरी जान ले लेता, मगर मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर बता भी दिया तो उसे कर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम मौलवियों की कमजोरी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी एक मौलवी दूसरे मौलवी से राजी नहीं होता, और तुम बहुत खुद पसंद होते हो। तुम मौलवियों की ये कमजोरी है, इसका इलाज है। अगर हमारी सिस्टम को नाकाम कर सकता है तो एक ही इलाज है, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। उसको फॉलो करना पड़ेगा, मगर हमें मालूम है तुम्हारी कमजोरी तुम कभी नहीं कर पाओगे। अरे तू तो बुद्धू था। तुझे ये सब कहाँ से जानने को मिला? और तुम्हारा सिस्टम ये सब सीखता कहाँ से? हमारी नजर पूरी दुनिया पे होती है। तुम्हारा जो सो कॉल्ड रहबर है वो जो कुछ बोलता है तुम सुनो या ना सुनो, तुम हमें दुश्मन भले मानो, हम सब रहबर का सुनते हैं। रहबर ने जब बोला सोशल मीडिया के बारे में, हम लोग एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे, और जब एआई का बोला हम एआई पे एक्टिव हो गए। वो जो लड़की का वीडियो था उसमें वो लड़की रोई नहीं थी, जो रोने का आवाज था वो हमने एआई से डाला हुआ है। हा 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 हा। किसी भी उलमा की पूरी मजलिस में से 5 मिनट का 4 मिनट का क्लिप निकाल के कभी प्रोपेगेंडा ना करें। और इख्तिलाफ राय और दुश्मन दोनों अलग चीज है। इख्तिलाफ राय को कभी दुश्मन ना समझे, और सब उम्मत मिलके सही दुश्मन को पहचाने और उसका डट के मुकाबला करें। खुदा हाफिज।